यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इंटीग्रेशन में हम अब तक स्टैंडर्ड फॉर्मूले कर चुके हैं। हम लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। डिफरेंट मेथड्स कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन के। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करें। लेट अस अंडरस्टैंड दिस मेथड विद एन एग्जांपल। We are to find integral of sine cube x with respect to x, right? You can see this question very easily. Sine cube x बेटे आपके पास क्वेश्चन आता है, जैसे आप सबसे पहले क्या सोचते हैं, साइन क्यूब एक्स इसका इंटीग्रल हो सकता है या नहीं। स्टैंडर्ड फार्मूला सोचते हैं आप, नहीं, कोई फार्मूला नहीं है स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है। फिर आप सोचेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या कुछ सब्स्टिट्यूट हो सकता है जो एज सच अभी नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन इस साइन क्यूब एक्स को अगर हम फैक्टराइज करके लिख दें साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स तो कुछ बात बनेगी, लेकिन तब भी प्रॉपर वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहा जो हमें चाहिए हो। ना तो कोई फॉर्मूला फिट हो रहा है स्टैंडर्ड, ना सब्स्टिट्यूशन के लिए कुछ मिल रहा है, क्योंकि हमें नोन जो है उसी को तो हम यूज़ कर सकते हैं ना। तो उसको यूज़ करने के लिए हम क्या कोशिश करेंगे बेटा, हमने साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख दिया। अब आई थिंक आपको फटाफट आइडेंटिटी रिकॉल हो गई होगी जो हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते थे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज़ 1। उसको अगर मॉडिफाई कर लें तो साइन स्क्वायर एक्स इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। दैट मीन्स इस साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ओके। अब ये हमारा इंटीग्रेंट क्या बन गया एक्चुअली, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब अगर आप दोबारा सोचने समझने की कोशिश करो तो अब ये एक्सप्रेशन ऐसा बन गया कि ये फंक्शन टाइप है, यहाँ डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। फंक्शन में कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स है, राइट। तो अब हमारे को सब्स्टिट्यूशन मेथड से समझ आता है, हम कर सकते हैं आगे। आई मीन टू से कि अगर हम यहाँ कॉस एक्स को टी एज्यूम कर लें so we can very easily see minus sin x dx will be dt, right, and so sin x dx will be minus dt. That means this I will change to now 1 minus t square, this will be 1 minus t square, and this sin x dx will change to minus dt, right. and अगर हम माइनस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ तो we will get t square minus 1 dt. अब देख रहे हैं, अब इजी एक्सप्रेशन बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया, ठीक है, क्लियर। और टी स्क्वायर और 1 दोनों का इंटीग्रल आपको पता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3, राइट, एंड 1 का इंटीग्रल एक्स। तो यहाँ टी स्क्वायर का इंटीग्रल टी क्यूब बाय 3 माइनस 1 का इंटीग्रल टी प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम एक ही बार लगाते हैं, ठीक है। बट यहाँ टी को फिर हम रिप्लेस करेंगे cos x से, तो 1/3 cos क्यूब एक्स माइनस cos x प्लस सी, ओके, दिस इज द आंसर, ओके। तो क्या किया बेटे हमने यहाँ पर हमने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, फिर हमने कोशिश की, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो सकता है सच जो लिखा हुआ है, फिर हमने उसको चेंज करने की कोशिश की, चेंज किया हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके। बस इसी वजह से इसे मेथड बाय इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ की, अब ये हमारा एक्सप्रेशन ऐसा बन गया जिसमें सब्स्टिट्यूट करके हम इजीली इंटीग्रल निकाल सकते हैं। सब्स्टिट्यूट किया हमने cos x इक्वल टू टी, और हमारा इंटीग्रेंट 1 माइनस 2 टी स्क्वायर इंटू माइनस 1 बन गया। दैट मीन्स हमारा इंटीग्रल ये आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया यहाँ, जिसको इजीली कैलकुलेट कर सके, और ये आ गया। इज इट ओके? दिस इज द ओनली मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ओके। बट एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है बेटे, ये हमने क्या किया, साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स किया, और साइन स्क्वायर एक्स का ये फॉर्मूला यूज़ किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अवर आंसर इज दिस, ओके, 1/3 cos क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बट डेफिनेटली हमारे पास साइन क्यूब एक्स के लिए एक और रिजल्ट भी है,
एक और रिजल्ट भी है। क्या रिजल्ट है? अगर आप रिकॉल करो फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूला किया हुआ हमने बेटे, sin 3x इज 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, राइट। यहाँ साइन क्यूब इन्वॉल्व है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, यहाँ से साइन क्यूब निकालना चाहूँ तो भी आई कैन ट्रांसपोज दिस हेयर एंड दिस हेयर, ठीक है, ये हो जाएगा। देन अगेन आई कैन ट्रांसफर 4 हेयर, ओके, दैट मीन्स साइन क्यूब एक्स क्या हो जाएगा, 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x, ओके। अब साइन क्यूब साइन की सिंगल पावर में चेंज हो गया, और साइन की कोई भी सिंगल पावर हम निकाल सकते हैं। हमें पता है साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, और अगर वो एक्स रिप्लेस हुआ ए एक्स प्लस बी से तो भी हमें मेथड पता है 1/a से डिवाइड करना, ठीक है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का ये रिजल्ट भी यूज़ कर सकते थे, इसको इस ढंग से यूज़ किया अगर हमने, तो लेट अस सी इसका क्या इफेक्ट होता है। साइन क्यूब एक्स अब हमारा ये रिप्लेस हो गया, दैट मीन्स 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन क्यूब साइन 3x, सॉरी। और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, आप अलजेब्रा यूज़ करेंगे, 3/4 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस 1/4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ साइन 3x विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। साइन एक्स का इंटीग्रल हमें पता है माइनस कॉस एक्स, और साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी माइनस 1/a कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये हमने रिजल्ट किए हैं सब्स्टिट्यूशन के पहले। अब इसमें यूज़ करेंगे इसे, तो ये हो गया 3/4 टाइम्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1/4 टाइम्स माइनस 1/3 कॉस 3x, सिंपल, ओके। बस इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, ये माइनस 3/4 कॉस एक्स प्लस 1/12 कॉस 3x प्लस c, ओके। तो ये भी हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते थे, इसको भी हम इसमें चेंज कर सकते थे, इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते थे, ये आया। बट एक चीज़ और ऑब्जर्व करिए बेटा, ये इंटीग्रल जो आया और जो हमने अभी इंटीग्रल निकाला, इफ़ यू कैन सी इजीली, ये ठीक है, both are different by looking, but ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करके इनको भी दोबारा हम सेम ला सकते हैं। तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कभी प्रूफ करने को कहें, प्रूफ दिस इंटीग्रल इक्वल टू दिस, यू कैन डेफिनेटली डू। तो बेटा आप प्लीज़ ध्यान रखेंगे, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डिफरेंट यूज़ करते हैं तो आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक। हर आंसर को बुक के पीछे के आंसर से कंपेयर करने की, एकदम एग्जैक्ट मैच करने की कोशिश मत करिएगा। वैसे भी आपको कहती हूँ कई बार मिस्टेक हो जाती है वहाँ भी आंसर देने में, आप अपने मेथड पर कॉन्फिडेंस रखा करो, ओके। तो लेट अस समराइज व्हाट इज इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करके इंटीग्रेशन मीन्स when integrand is having trigonometric function in हायर पावर और रैशनल पावर्स। अभी जो हमने क्वेश्चन किया बेटे साइन क्यूब एक्स पावर थी, ठीक है, ऐसे ही रैशनल एक्सप्रेशन में भी हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इतनी ज़्यादा हो। देन समटाइम्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वी कैन चेंज इनटू अ सिंपलर फॉर्म। अभी आपने देखा हमने साइन क्यूब एक्स को सिंपल में चेंज किया, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में चेंज किया। हाँ, ये आपको अभी जो बात बताई वो भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे बेटे, डिफरेंट फार्मूला यूज़ करके डिफरेंट आंसर हो सकता है, डिफरेंट आइडेंटिटी यूज़ करके डिफरेंट आंसर का एक्सप्रेशन हो सकता है, नो डाउट। उनको हम आपस में खुद कोरिलेट करके चेंज कर सकते हैं, बट आप बॉदर नहीं करेंगे कि एग्जैक्ट दूसरे के सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, पीछे से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बेटे इसी की बेस। इंटीग्रेट साइन स्क्वायर 2x + 5, जनरली ये लिख देते हैं, बट डेफिनेटली ये विद रिस्पेक्ट टू x है बेटा, ठीक है, जिस वेरिएबल में उसी के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट किया जा रहा है। ये इंटीग्रेशन करनी है हमने। अब आप देखो फिर ऑब्जर्व करो, साइन स्क्वायर का है सच कोई हमारे पास इंटीग्रल फार्मूला नहीं है। स्क्वायर में अगर आप ध्यान रखो तो सेक स्क्वायर का है, कॉसेक स्क्वायर का है, बट साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, इनमें से किसी के पास किसी का भी हमारा इंटीग्रल फार्मूला नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे बेटे, साइन स्क्वायर में कोशिश करेंगे क्या कोई
ऐसा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर में जो लीनियर पावर में या जो हमारे स्टैंडर्ड नोन फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के उनमें चेंज करता है। और आई एम श्योर अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो ये फॉर्मूला बेटे आपको क्विकली रिकॉल होगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये हमने किया था राइट। उसी को चेंज करके 2 ट्रांसपोज किया हुआ सिर्फ राइट में। 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इज़ एक्चुअली साइन स्क्वायर x। दैट मीन्स हम इस साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को डेफिनेटली हाफ ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ दिस एंगल, ठीक है, जो यहाँ एंगल है उसका ट्वाइस करना है। तो ये 2x प्लस 5 का ट्वाइस करेंगे हम, ठीक है। इस ट्वाइस को हम लिख लेते हैं ओपन करके। हाफ तो दोनों टर्म्स के साथ है बेटा, 1 का इंटीग्रल एंड हेयर कॉज ऑफ 4x प्लस 10 का इंटीग्रल, राइट। 1 का इंटीग्रल हमें पता है x, राइट। कॉस 4x प्लस 10, कॉस x का इंटीग्रल हमें पता है बेटा साइन x, राइट। और हमने रिजल्ट किया है जब ये ax प्लस b है तो 1/a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दैट मीन्स कॉस ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रल क्या हो गया, 1/a साइन ऑफ ax प्लस b, राइट। तो यहाँ यूज़ कर लिया हमने दोनों में, हाफ ऑफ x एंड दिस विल बी हाफ ऑफ 1/4। ये a लेना था ना, 4x का कोएफिशिएंट 4 है, 1/4 साइन ऑफ 4x प्लस 10 प्लस c। ओके क्लियर। तो सिंप्लीफाई करके लिखना है बस हमने बेटा, 1/2 इंटू 1/4 इज़ 1/8, बाकी सिंप्लीफाई डेटा। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके सिंपल है ना, बट सिंपल तभी लगेंगे बेटे जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद होंगी। आपको 11 से मैं बार बार कहती हूँ कि कैलकुलस पोर्शन बिल्कुल नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट साइन 3x cos 4x विद रिस्पेक्ट टू x। साइन ऑफ 3x है, कॉस ऑफ 4x है। अब इसको अगर आप देखें बेटे, एक साइन एक कॉस, अब अगर दोनों के बाई चांस एंगल बिल्कुल सेम होते, 3x 3x ही होता, 4x 4x ही होता दोनों में, तो आप डेफिनेटली एक को एज्यूम करके दूसरा डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन से कर सकते थे। बट यहाँ क्या है, एक 3x है तो दूसरा 4x है। अब ये एंगल में नहीं है, आप कर सकते 3x प्लस x करके कुछ कर दो, ठीक है। ये 3x है, ये 4x है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, इसका हमारे पास फॉर्मूला है। साइन ए कॉस बी अगर रिकॉल करो तो इस फॉर्मूले में होता था 2 साइन ए कॉस बी इज एक्चुअली साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, राइट, यही होता था। ओके और इसी से सिमिलर रिलेटेड फॉर्मूला रिकॉल करो तो बेटे 2 कॉज ए साइन बी होता था साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जब साइन है पहले तो प्लस होता था, जब कॉज है पहले तो माइनस होता था, और कोई डिफरेंस नहीं था, ठीक है। और अगर आप एक और छोटा सा रिजल्ट रिकॉल कर लो 11 का, तो साइन ऑफ माइनस ए माइनस साइन ए होता है, राइट। ओके तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेटा, कुछ क्या ध्यान रखेंगे, साइन ऑफ 3x कॉज ऑफ 4x, एक एंगल 3x दूसरा एंगल 4x, ठीक है। दोनों में से कौन सा बड़ा, 4x बड़ा, ठीक है। एज सच x की पॉजिटिव वैल्यू माने तो 4x बड़ा 3x छोटा, राइट। तो हम सिंपली क्या करते हैं, a इंटू बी एंड b इंटू ए आर सेम, हम इस इंटीग्रल को बिगर एंगल वाला पार्ट फर्स्ट लिख के स्मॉलर एंगल वाला सेकंड लिख के फिर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों तरीके के फॉर्मूले हैं। क्यों करते हैं जनरली बेटा, जनरली क्या होता है, जब यहाँ पर देखो आपने पहला स्मॉलर और सेकंड बिगर लिया तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, जल्दी में ये बच्चे नेगेटिव, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, वो बाहर लेना भूल जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये मिस्टेक ना हो उसको अवॉइड करने के लिए हम बिगर एंगल पहले लिख रहे हैं, तब ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये आ जाएगा, नेगेटिव बाहर ही आ जाएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो जहाँ साइन कॉज के ऐसे प्रोडक्ट हैं, नो डाउट कॉज है तो कॉज पॉजिटिव रहेंगे तो होता नहीं है दिक्कत, बट अब आपके हैबिट रखने पर है, कैसे भी रखें,
अगर हम एक हैबिट रखना चाहते हैं इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में तो बिगर एंगल फिर स्मॉलर इस ढंग से ले सकते हैं, और हम वही ले रहे हैं। अब यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला यूज़ कर लो तो बेटे वी विल गेट हाफ ऑफ साइन ऑफ 4x + 3x माइनस साइन ऑफ 4x - 3x, राइट। ये यूज़ हो गया प्रॉपर, ओके। एंड दिस आर सिंपल, साइन 7x माइनस साइन x, जिनके इंटीग्रल हमें पता है। अभी एज सच प्रोडक्ट में नहीं पता चल रहे थे बट ये सिंगल फंक्शन हो गया साइन का इंटीग्रल हमें पता है कि साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, राइट। यहाँ हमने अलजेब्रा यूज़ कर लिया, दोनों को सेपरेट करके लिख दिया, हाफ दोनों में आएगा बेटा। दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। ये dx नहीं लिखते जनरली बच्चे, पता नहीं कैसे भूल जाते हैं। आई कांट से ये dx आना है, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, और यहाँ ब्रैकेट भूल जाते हैं और वो जल्दी में क्या हो जाता है, ये हाफ इंटीग्रल ऑफ दिस, और साइन का तो इंटीग्रल कर भी देते हैं कई बार ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ ऐसी मिस्टेक्स ना हो, ब्रैकेट्स भी ध्यान रखिए, इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी ध्यान रखिए, और अगर कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो ध्यान रखिए किस किस से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अभी हमें पता है साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, तो साइन ऑफ ax + b का इंटीग्रल -1/a cos ax + b, राइट। वही रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं हम, ax + b अगर x को रिप्लेस करता है तो अब ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ माइनस कॉस 7x/7, राइट, और ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ओके। बस सिंप्लीफाई करके लिखना है इसे, दिस विल बी -1/14 cos 7x, दिस विल बी प्लस हाफ cos x, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डेफिनेटली आएगा बेटा, ठीक है। यस, एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटे इसी टाइप का। अब यहाँ देखो तो cos 2x, cos 4x, cos 6x, ये दोनों इसलिए मैंने कंटिन्यूशन में कराया है ताकि आप स्ट्रैटेजी समझ सको। दो थे फॉर्मूला चेंज कर यूज़ करके सीधा डायरेक्ट ही 1 में आ गया, बट अब 3 है। 3 क्या तो ऐसा हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, बट इनको स्टेप बाय स्टेप हम कर सकते हैं। हम पहले 2 ले लें फिर तीसरे को ले लें। अब यहाँ पर कॉज है, वैसे फॉर्मूला यूज़ करने में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना, बट स्टिल हम एक हैबिट रखते हुए बिगर देन स्मॉलर लिख लेते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, 2 cos a cos b, ठीक है। अगेन बेटा बात वही आती है, जितने अच्छे से ये याद होंगे फॉर्मूले उतने अच्छे से अप्लाई होंगे, ठीक है। तो याद नहीं है तो कर लीजिए, 2 cos a cos b इज़ cos a + b + cos a - b। अब इन दोनों में लगाएं, cos 2x को ऐसा सच लें तो cos 6x cos 4x में लगाया, हाफ ऑफ cos 6x + 4x प्लस cos 6x - 4x, ये हाफ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आएगा, पूरा बाहर ही ले लिया हमने इंटीग्रल से, एंड ये भी पूरा ब्रैकेट में है बेटे, cos 2x मल्टीप्लाई इससे, this will become 10x and this will become 2x, so we will get cos 10x from here into cos 2x plus cos 2x into cos 2x, and cos 2x into cos 2x क्या हो गया बेटा, cos square 2x, राइट। ये हाफ दोनों सेपरेट कर दिए हमने इंटीग्रल, ठीक है। यहाँ अगेन यही फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, cos 10x cos 2x, अगेन ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने, we will get हाफ ऑफ cos 10x + 2x प्लस cos 10x - 2x, यहाँ ये फॉर्मूला यूज़ हुआ, और यहाँ बेटा हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, cos square 2x, cos 2x हमें पता है 2 cos square x - 1 होता है, राइट। यहाँ ट्रांसपोज किया 1 + cos 2x। इनफैक्ट आपको 11th क्लास में ही ये फॉर्मूलों में मैंने चेंज करके आपको बता दिया था बेटा, 1 - cos 2x इज़ 2 sin square x एंड 1 + cos 2x इज़ 2 cos square x। इसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो इसको भी इसी फॉर्म में याद रखिए। वही यूज़ किया है, cos square 2x है, अब ये एंगल 2x है यहाँ, तो यहाँ 4x हो जाएगा, so this will become half of 1 + cos 4x, right? Cos square x is 1 + cos 2x/2, so cos square 2x will be half of 1 + cos 4x, okay? इनको भी हम इंटीग्रल को सेपरेट कर दें तो ये बन जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x एंड 1/4 टाइम्स ऑफ cos 4x, राइट। cos x का हमें इंटीग्रल पता है बेटा sin x, राइट, sin x + c, तो cos ax + b का क्या हो जाएगा, 1/a sin ax + b, राइट। इसको हमने यूज़ किया cos 12x का इंटीग्रल sin 12x/12, राइट।
cos 8x का इंटीग्रल sin 8x बाई 8, 1 का इंटीग्रल x, cos 4x का इंटीग्रल sin 4x बाई 4। ओके, सिंपली बस इसे सिंप्लीफाई करना है हमने मल्टीप्लाई करके 1/48 sin 12x प्लस 1/32 sin 8x प्लस 1/4 ऑफ x 1/16 ऑफ sin 4x प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। याद रखिए एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना, ठीक है, सिंपल। तो 3 का आपने इस तरीके से करना है स्टेप बाय स्टेप, 2 के लिए यूज़ करिए फिर आप आगे देखिए। ओके, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, राइट, ये इंटीग्रल निकालना हमने। और अगर आप सबसे पहला वाला क्वेश्चन रिकॉल करो बेटे, साइन क्यूब एक्स का जहाँ हमने किया था, हम उसी वे से प्रोसीड करें अगर इसको, तो हम क्या करेंगे, हम इनमें से एक को फैक्टराइज करेंगे। हम मान लीजिए कॉस क्यूब एक्स को लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट। आपको याद हो तो हमने ऐसे लिख के फिर इसको चेंज किया था ना स्क्वायर पावर को, वहाँ साइन आ गया तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, राइट। तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स कर दिया हमने कॉस क्यूब एक्स को। ओके, अब हमें ये तो साइन क्यूब ही है, हमें ये भी साइन में चाहिए, तब हम साइन को पुट कर सकते हैं, कॉस एक्स आएगा और हमें रिजल्ट पता है कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सिंपल, अभी भी यूज़ किया हमने, ठीक है। ये एक्सप्रेशन अब क्या हो गया, फंक्शन ऑफ साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, राइट, फंक्शन ऑफ साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो हम यहाँ पर साइन एक्स को पुट कर सकते हैं टी, साइन एक्स को पुट किया हमने टी, तो ये हो गया टी क्यूब, ये हो गया टी स्क्वायर, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, कॉस एक्स डी एक्स एस डी टी। तो आई क्या चेंज हो गया बेटे, यहाँ से तो हुआ था टी क्यूब, राइट, यहाँ से हुआ 1 माइनस टी स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स एस डी टी। ओके, अब इसके होने से क्या हो गया, टी क्यूब इंटू 1 टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर, सिंपल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ गया हमारा, ये टी क्यूब, ये माइनस टी पावर 5, राइट। हमें एक्स पावर एन का इंटीग्रल पता है जिसको हम यूज़ करेंगे, एक्स पावर एन का इंटीग्रल एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, ठीक है, प्लस सी डेफिनेटली, बट हम सी सबसे लास्ट में ही लिख रहे हैं बेटा कॉमन, ताकि हम c1 प्लस c2 ये सब ना करना पड़े। टी क्यूब का इंटीग्रल हो गया बेटा एक्स t4/4, राइट, एंड टी पावर 5 का हो गया t6/6, 1 पावर इंक्रीज होती है, राइट, प्लस सी एक बार लगा दिया हमने, हो गया। अभी नहीं हुआ, टी को रिप्लेस करना हमने साइन एक्स से। क्वेश्चन हमारा जिस वेरिएबल में है बेटे उसी वेरिएबल में आंसर आना चाहिए। अब टी को हमने वापस पुट कर दिया साइन एक्स, तो वी विल गेट आंसर एज 1/4 साइन पावर 4x माइनस 1/6 साइन पावर 6x प्लस सी। ओके, सिंपल टू गेट। बट इस क्वेश्चन में भी बेटे एक अल्टरनेटिव मेथड में आपसे बात करना चाहती हूँ, और प्लीज़ ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी गौर से देख लीजिएगा। अभी ये आंसर आ रहा है, अभी इसका मैं एक अल्टरनेटिव मेथड कराऊंगी तब इससे डिफरेंट आंसर आएगा, पर ये नहीं है कि कोई भी रॉन्ग है इनमें से। देखो अल्टरनेटिव मेथड क्या है, साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की सेम पावर है। जब दोनों की सेम पावर है तो हमारे पास एक रिजल्ट है बेटा 2 sin x cos x इज sin 2x, राइट। उसको यूज़ करेंगे हम, और उसको कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर पहले वो एक्सप्रेशन लाएंगे। ये पावर 3 है तो 2 की पावर भी 3 चाहिए हमें यहाँ पर, तो या तो हम 8 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें या हम फॉर्मूले को ही मॉडिफाई करके यूज़ कर लें। अभी हमने 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, अब हम इसको 2 sin x cos x होल क्यूब लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं ना, 2 sin x cos x होल क्यूब लिख सकते हैं, एंड 2 sin x cos x वी नो इज sin 2x। तो ये हमारा किस में क्वेश्चन चेंज हो गया, 1/8 इंटीग्रल ऑफ sin क्यूब 2x, ये तो sin 2x हो गया, sin 2x होल क्यूब इज sin क्यूब 2x, राइट। और sin क्यूब x का जैसे हमने अभी किया था बिल्कुल उसी ढंग से करेंगे, बस यहाँ 2x है तो एंगल वेरी कर जाएगा, ठीक है। साइन क्यूब एक्स के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं अभी जो हमने किया था, sin 3x इज 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, दैट मीन्स sin क्यूब एक्स विल बी 3/4 sin x माइनस 1/4 sin 3x।
ठीक है, इसको यूज़ किया हमने यहाँ पर, तो वी विल गेट 1/8 3/4। अब साइन 2x है, ये ध्यान रखना, जहाँ x है वहाँ 2x हो गया, जहाँ 3x है इसका ट्वाइस मतलब 6x हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 3/4 साइन 2x माइनस 1/4 साइन 6x। ओके, इनको हमने सेपरेट कर दिया बेटा। We will get 3/32 sin 2x integral of sin 2x minus 1/32 integral of sin 6x dx, and we know integral of sin x is minus cos x plus c, तो sin of ax plus b का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटे, -1/a cos of ax plus b, राइट। तो ये इंटीग्रल हो गया हमारा -1/2 cos 2x, और ये इंटीग्रल हो गया 1/6 cos 6x। ओके, ये हमारा बन गया 3/64 ऑफ cos 2x, नेगेटिव है डेफिनेटली यहाँ पर, माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो गया, 1/192 cos 6x प्लस c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लिखना है बेटा, और एक ही बार लिखना है, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए गुड, आगे देखते हैं बेटे। यस, इंटीग्रेट दिस क्वेश्चन। अब ये रैशनल एक्सप्रेशन आ गया, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, और आई एम डैम श्योर बेटा अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो यहाँ पर हिंट भी ध्यान रहेगा, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स आपके सेम एक्सप्रेशन में आएंगे। तो हमने जो अभी फॉर्मूले रिकॉल किए थे, 1 माइनस कॉस 2x इज़ 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कॉस 2x इज़ 2 कॉस स्क्वायर एक्स, उन्हीं का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए cos 2a होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, आपको वहाँ से मैंने मॉडिफाई करके कहा था, इसको याद रखिए, आपको मैं रिकॉल कराने के लिए पूरा लिख रही हूँ। आपने जब लिखना है रीजनिंग में, आप रीजनिंग में इतना लिख सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2a इज़ 2 साइन स्क्वायर ए, और सिमिलर cos 2a था 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो उसको मॉडिफाई किया तो 1 प्लस कॉस 2a इज़ 2 कॉस स्क्वायर ए। ओके, इनको हमने यहाँ यूज़ किया, 1 माइनस कॉस 2a इज़ 2 साइन स्क्वायर है, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस x, 2a की जगह x है तो यहाँ x/2 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ भी 2a की जगह x है तो यहाँ पर x/2 हो जाएगा, ठीक है। एंगल ऐसे आपको चेंज करने पड़ सकते हैं, आप बिल्कुल केयरफुली चेंज करिए, कुछ भी ऐसा टफ काम नहीं है इसमें, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस x इज़ 2 साइन स्क्वायर x/2 एंड 1 प्लस कॉस x इज़ 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 get cancelled, right? Sin square x/2 upon cos square x/2, and we know sin x by cos x is 10x, so this will become 10 square x/2, right? और अभी हमने रिकॉल किया था 10 स्क्वायर समथिंग का भी कोई इंटीग्रल हमें नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली 10 स्क्वायर का ऐसे के साथ रिलेशन पता हमें जिसका इंटीग्रल पता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ की बेटा हमने, फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज sec square x, right? That means 10 square x is sec square x minus 1, okay? But यहाँ क्या है x/2, तो x/2 से रिप्लेस हो गया यहाँ, तो we will get sec square x/2 minus 1, okay? तो इंटीग्रल ऑफ sec square x/2 माइनस इंटीग्रल ऑफ 1, sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल करेंगे, यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे बेटा, फिर से x/2 है, x नहीं है, तो x/2 है तो अगेन साइन ax प्लस b वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल 10x प्लस c, तो हमारे पास sec स्क्वायर ax प्लस b का इंटीग्रल आएगा बेटे 1/8 10 ऑफ ax प्लस b, राइट। तो हमने sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल किया, x/2 का कोफिशिएंट 1/2, उससे डिवाइड करना है, दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वी विल गेट 2 10x/2, sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल क्या है 10x, ठीक है, x/2 है तो x/2 से रिप्लेस हो गया, 1 का इंटीग्रल x प्लस c, 2 10x/2 माइनस x प्लस c। आई होप इट इज़ क्लियर, ओके। ये था जब 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स आ रहा है, ओके। अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें 1 प्लस कॉस एक्स है डेनोमिनेटर में, बट न्यूमैरेटर में 1 माइनस कॉस एक्स नहीं कॉस एक्स है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें भी चाहे तो हमने जैसे अभी किया फॉर्मूले यूज़ करें, चाहे तो हम रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज किससे कर दें, जो डेनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है बाइनोमियल उसी में अपोजिट साइन से 1 प्लस कॉस एक्स, बाइनोमियल्स हैं जब भी बेटे रैशनलाइज का वही तरीका रहता है, 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड,
right? This will become cos x minus cos square x, and this will become 1 minus cos square x. Okay, and we know 1 minus cos square x is sin square x, right? 1 minus cos square x is sin square x, and this is cos x minus cos square x. We can divide both by sin square x. cos x को भी हम sin square x से डिवाइड कर दें, cos square x को भी sin square x से डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटे? cos x डिवाइडेड बाय sin square x माइनस cos x square x डिवाइडेड बाय sin square x. ये क्या हो गया? अब cos x और sin square x को अगर सिंप्लीफाई करो तो वी कैन राइट 1 अपॉन साइन एक्स इंटू cos x अपॉन साइन एक्स, राइट? और इसको हम cos x अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो व्हाट विल दिस बिकम? 1 upon sin x, we know very well it is cosec x, and cos x upon sin x is cot x. So this integral will change to integral of cosec x into cot x with respect to x, right? And this integral will change to cot square x. Okay, and cot square x is nothing but cosec square x minus 1. इसका इंटीग्रल हमें डायरेक्ट पता है cosec x इंटू कॉट एक्स का माइनस cosec x, लेकिन कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता है ना, अभी रिकॉल किया था हमने. तो कॉट स्क्वायर x को हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, cosec स्क्वायर x 1 प्लस कॉट स्क्वायर x इज cosec स्क्वायर x, दैट मीन्स कॉट स्क्वायर x इज cosec स्क्वायर x माइनस 1, वो यूज़ कर लिया. cosec x cot x का इंटीग्रल माइनस cos x था, वो यूज़ कर लिया. और यहाँ हमें cosec स्क्वायर x एंड 1 का इंटीग्रल चाहिए. cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल माइनस cot x, राइट? 1 का इंटीग्रल x, तो ये बन गया माइनस cosec x माइनस cot x माइनस x प्लस c. ओके, इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर दें, साइन हमारे चेंज हो जाएंगे. दिस विल बिकम माइनस cosec x प्लस cot x प्लस x प्लस c. ओके, सिंपल. ओके, ये रैशनलाइज करके आया था बेटे, देखो क्या आंसर आया था, माइनस cosec x प्लस cot x प्लस x प्लस c. इसको एक बार उससे भी करके देखें जैसे अभी हमने फॉर्मूले से किया है. फॉर्मूले से करते हैं बेटा एक बार. जस्ट सी, फॉर्मूले से अगर हम करेंगे तो हमारे पास दोनों ही एंगल उसमें चेंज होने चाहिए सिमिलर फॉर्म में. 1 प्लस cos 2x तो हमें देख के याद आ जाता है 2 cos square x, ठीक है? तो 1 प्लस cos x है तो 2 cos square x बाई 2, ठीक है? लेकिन जो cos 2x का बेसिक था वो भी तो ना हमारे पास, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर में cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो उसको यूज़ किया हमने. तो वी विल गेट cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2. ओके, तो दिस विल चेंज टू, ऊपर दो टर्म्स है बायनोमियल, नीचे सिंगल टर्म है मोनोमियल, तो हम डिवाइड कर सकते हैं इस मोनोमियल से दोनों टर्म्स को. वी विल गेट cos स्क्वायर x बाई 2 2 cos स्क्वायर x बाई 2 एंड sin स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2. ओके, 1 by 2 we can take common from the integral, and we know sin x by 2 upon sin x by cos x is 10x. तो ये तो cos square x by 2 cos square x by 2 कैंसिल 1, ये आपका क्या हो गया sin by cos of x by 2 होल स्क्वायर, तो 10x by 2 का होल स्क्वायर हो गया 10 square x by 2, राइट? बट अगेन वही, और आपको आदत पड़ गई है तो बिल्कुल याद रहना चाहिए 10 स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होता है सच, लेकिन 10 स्क्वायर को डेफिनेटली हम सेक्स स्क्वायर x माइनस 1 में चेंज कर सकते हैं, जिनमें से दोनों का इंटीग्रल हमें पता है. तो वी विल चेंज इट, 10 स्क्वायर x बाई 2 विल बी सेक्स स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1. ये 1 में कोई फ़र्क नहीं होता बेटे एंगल चेंज से, ये ध्यान रखिएगा. एंगल ये सेम होने चाहिए बट यहाँ 1 ही होगा. तो ये चेंज हो गया सेक्स स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 में, और सेक्स स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रल हमें पता है बेटे, अभी किया था हमने सेक्स स्क्वायर x का इंटीग्रल 10x प्लस सी. तो सेक्स स्क्वायर x बाई 2, या फिर हम यूँ कहें सेक्स स्क्वायर ऑफ ax प्लस बी का इंटीग्रल 1 अपॉन ए टेंजेंट ऑफ ax प्लस बी. अब ax b प्लस बी की जगह x बाई 2 है, मतलब a यहाँ पर 1 बाई 2 है एंड b 0 है. जब a 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 से डिवाइड करना है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? दैट मीन्स आई मीन टू से सेक्स स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रल क्या होगा 2 टाइम्स टेंजेंट x बाई 2. ओके, ये एक्सप्लोरेशन करिए बेटे बार बार, क्या किससे ऐसे कनेक्ट है और क्या चेंज हो रहा है. जब हमारा x की जगह ax प्लस बी है तो क्या चेंज हो रहा है, ठीक है? अब ये क्या हुआ, हाफ ऑफ x
माइनस हाफ टाइम्स 2 इंटू 10x/2 और ये हाफ ऑफ x प्लस सी एक ही बार लेना बेटा, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई कर लें, हाफ x प्लस हाफ x, हाफ प्लस हाफ मीन्स फुल, तो हाफ x प्लस हाफ x मिल फुल x, राइट। माइनस 1/2 टाइम्स 2, तो ये 2 गेट कैंसल्ड, वी विल गेट 1 x minus 10x/2 plus c. This is the answer. You can very easily see बेटा, अभी भी ये हमने डिफरेंट फॉर्मूले यूज़ किए और हमारे जो आंसर आए वो डिफरेंट आए हैं। यहाँ आया माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस सी से, और जब हमने दूसरे ढंग से फॉर्मूला यूज़ किया तो हमारा आंसर आया x माइनस 10x/2 प्लस सी। कोई भी गलत नहीं है, दोनों हमारे मेथड सही हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आंसर का एक्सप्रेशन अलग है। ये तो बॉदर नहीं करना बेटा, अपना मेथड सही रखिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे बेटा। यस आगे ये क्वेश्चन 1/1 प्लस साइन एक्स, आपको एक्चुअली इसी टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। पहले 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स था, फिर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स था, राइट। हमने दोनों के मेथड किए, तो इसमें न्यूमैरेटर 1 है, इसको भी एक बार अटेम्प्ट कर लेते हैं, और इसको भी आप वेरी इजली नो डाउट रैशनलाइजेशन से कर सकते हैं। 1 प्लस साइन एक्स है डेनोमिनेटर में, तो 1 माइनस साइन एक्स से हम रैशनलाइज कर सकते हैं। दिस विल बी 1 माइनस साइन एक्स इटसेल्फ एंड दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, right? And we know very well 1 minus sin square x is cos square x, so we will replace it by cos square x. 1 minus sin x divided by cos square x means 1 upon cos square x minus 1 upon cos square x into sin x upon cos x. सॉरी cos square नहीं, 1 upon cos x, ये cos square x यहाँ पे फैक्टर्स में चेंज हो गया, cos x into cos x। एक तो लिख दिया हमने 1 upon cos x, दूसरा sin x upon cos x, ओके। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर दैट मीन्स 1 अपॉन कॉस एक्स हमें पता है सेक एक्स होता है बेटे, एंड साइन एक्स इंटू कॉस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स हमें पता है 10x होता है। तो दोनों को हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, इन दोनों को हमने यहाँ यूज़ कर लिया, सो वी विल गेट सेक स्क्वायर एक्स एंड हेयर वी विल गेट सेक एक्स 10x। और इसके आपको पता है दोनों के इंटीग्रल पता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 10x एंड सेक एक्स 10x का इंटीग्रल सेक एक्स। तो वी विल यूज़ हेयर sec square x का इंटीग्रल 10x and sec x 10x का इंटीग्रल sec x, तो आंसर विल बी 10x माइनस sec x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो था ना ये भी बिल्कुल सिंपल। यहाँ हमने स्टार्टिंग रैशनलाइजेशन की, बट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने बहुत यूज़ की बेटे, ये भी यूज़ की, ये भी यूज़ की, ये भी यूज़ की, ओके। इसको ही ऑल्टरनेटिव मेथड में दिखाना चाहती हूँ बेटे। कई बार क्या होता है कॉस साइन में ऐसे टाइप के क्वेश्चन, जैसे अभी हमने 3 कर लिए, आपके कोफिशिएंट वगैरह और फैक्टर्स ऐसे चेंज कर देते हैं, कई बार आपको बिल्कुल हिंट नहीं मिलता क्या करें। तब हमारे पास साइन एक्स कॉस एक्स के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं बेटा। साइन 2a हमें पता है इन टर्म्स ऑफ 10, कॉस 2a हमें पता है इन टर्म्स ऑफ 10। पूरे क्वेश्चन को हम 10 में चेंज कर देते हैं और फिर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 10 को। तो सेम चीज़ यहाँ करने लगे हैं। यहाँ अगर आप डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करना चाहोगे, आप रैशनलाइजेशन से नहीं करना चाहोगे, तो आप बिल्कुल ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। sin 2x is 2 10x upon 1 plus 10 square x, right? So we will get sin x as 2 10x by 2 divided by 1 plus 10 square x by 2। 2x था तो यहाँ x था, x होगा तो यहाँ x by 2 होगा, right? इसको हम यहाँ यूज़ कर ले तो we will get 1 upon 1 plus 2 10x by 2 divided by 1 plus 10 square x by 2। इस sin x का ही फॉर्मूला यूज़ किया हमने, ये है, राइट। जब इसको यूज़ किया तो वी विल गेट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हेयर एज एलसीएम। यहाँ एलसीएम ले लिया तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 10x बाई 2 हो गया। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 एलसीएम आ गया न्यूमैरेटर में, और डेनोमिनेटर में बन गया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 10x बाई 2, राइट, सिंपल, ओके।
बट हमें पता है बेटे 1 + 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, 1 + 10 स्क्वायर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, क्योंकि अभी क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूरा 10 में चेंज हो गया, पर 10 का डेरिवेटिव तो इन्वॉल्व हुआ नहीं, तो हमें वो तो लाना है ना। तो ये न्यूमैरेटर का जो 1 + 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 है, इसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे ताकि आ जाए सेक्स स्क्वायर में, और नीचे 10x में रहने देंगे ताकि हम 10x बाई 2 को t पुट कर सकें। तो यहाँ क्या करते हैं, न्यूमैरेटर में हम चेंज कर देते हैं 1 + 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इज सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2। ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया ना 10x बाई 2 का, को कॉन्स्टेंट हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आ गया बेटा हमारा न्यूमैरेटर में सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 और डेनोमिनेटर में 10x बाई 2 का फंक्शन, राइट। और हमें पता है 10x बाई 2 का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया, वहाँ से हमें हिंट मिलता है 10x बाई 2 को हम t पुट करेंगे, राइट। 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, राइट। तो दैट मीन्स 10x बाई 2 के डेरिवेटिव के लिए हम चेन रूल यूज़ करेंगे, दैट विल बी 2 हाफ ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव हाफ हमने मल्टीप्लाई किया, dx विल बी dt, ठीक है। हम इसको अब पुट कर दें अगर, तो I विल बी चेंज इनटू 1/t² प्लस 2t प्लस 1, राइट। ये हो गया t² प्लस 2t प्लस 1, यहाँ पर 10x बाई 2 पुट किया, और ये क्या है सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स 2 टाइम्स dt, तो ये हमारा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स क्या हो गया 2 टाइम्स dt, ठीक है। अब न्यूमैरेटर में पॉलिनोमियल आ गया, न्यूमैरेटर में पॉलिनोमियल का भी हमें कोई रूल नहीं पता, हमने कोई अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं किया, बट वी कैन डेफिनेटली यूज़ एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी हेयर a² प्लस 2ab प्लस b² विच इज़ a प्लस b होल स्क्वायर, कर सकते हैं ना, a² प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1²। तो यहाँ हमने 2 कॉमन ले लिया और इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर ली, दिस विल बिकम t प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। इससे क्या बेनिफिट हुआ, 1/x² का हमें बेटा इंटीग्रल पड़ता है, दैट इज -1/x, राइट। 1/x² का इंटीग्रल -1/x प्लस c, तो यहाँ हमने उसे यूज़ किया, तो वी विल गेट -1/t प्लस 1, राइट। ये अभी थोड़ा सा साइज लेटर्स का कुछ डिफ़र कर गया बेटे प्रेजेंटेशन में, डोंट बॉदर, ये t प्लस 1 ही लिखा हुआ है, राइट। t को हमने वापस रिप्लेस कर दिया बेटे 10x बाई 2, दिस विल बिकम -2 डिवाइडेड बाई 10x बाई 2 प्लस 1, ओके, ठीक है। So this is our answer and this is the way. Yes, ये भी मैं आपसे क्वेश्चन साथ में ही डिस्कस करना चाहती हूँ बेटा, ये कुछ एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको साथ में करने चाहिए, हर एक से थोड़ा सा मेथड हमें क्या कैसे डिफ़र कर रहा है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है। सिमिलर टाइप के लगते हैं, बट आप खुद ही अभी दोबारा इसको रिव्यू करेंगे तो देखेंगे बेटा मेथड सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ क्या है, यहाँ पर अगर रैशनलाइजेशन यूज़ करने लग जाओगे 1 + sin स्क्वायर है डेनोमिनेटर में, तो 1 - sin स्क्वायर x से रैशनलाइज करोगे, न्यूमैरेटर में तो ओके 1 - sin स्क्वायर आ गया, डेनोमिनेटर में क्या हुआ 1 - sin पावर 4x आ गया, राइट। विल इट बी ईजी टू सॉल्व, नो नॉट एट ऑल, ठीक है। उसको फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते इजीली, फिर आप फॉर्मूले यूज़ करके या तो वहीं वापस आने लग जाओगे, राइट, तो आप उसे इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें हम क्या मेथड अपनाते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। स्टार्टिंग में हम cos स्क्वायर x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं, जब हमने एक एक्सप्रेशन को सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो वो एक्सप्रेशन सेम रहा, चेंज नहीं हुआ उसमें, राइट। उससे लेकिन हमारे एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका बदल गया। यहाँ कैसे तरीका बदलेगा, हम सिंपली क्या करेंगे, जो न्यूमैरेटर में 1 है उससे हमने इस cos स्क्वायर x को डिवाइड कर दिया, राइट, और जो डेनोमिनेटर में 1 + sin स्क्वायर x था उससे हमने इस cos स्क्वायर x को डिवाइड कर दिया, और ये दोनों के साथ डिवीज़न लिख सकते हैं अलग से, राइट। a + b डिवाइडेड बाई x हम सेपरेट कर सकते हैं, राइट। एंड वी नो वेरी वेल बेटा 1/cos x इज sec x and sin x upon cos x is 10x, right, agreed। तो 1/cos स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, right, इसको हम अगेन sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x upon cos स्क्वायर x मीन्स sin x upon cos x होल स्क्वायर, इसको हम tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, है ना।
तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बट अभी थोड़ी सी कसर रह गई, अगर आप अभी पिछला ही मेथड रिकॉल कर लो बेटे, सेक्स स्क्वायर एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव है, ओके सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया, तो पर बाकी पूरा एक्सप्रेशन हमें टेन एक्स में चाहिए ना, ये टेन एक्स में नहीं है, बट हमें डेफिनेटली रिजल्ट पता है सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो हमने इस सेक्स स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर दिया वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स से, ये क्या हो गया पूरा एक्सप्रेशन, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस टू टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज टू टेन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स सॉरी, राइट। तो हमारा अब पूरा इंटीग्रेंड सेक्स स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स में चेंज हो गया, जिसमें फंक्शन हो गया टेन एक्स का और उसका डेरिवेटिव हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स, राइट। तो हम सिंपली सिमिलर एज लास्ट जो हमने किया था, टेन एक्स को टी पुट कर दें, टेन एक्स को टी पुट कर देंगे तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, तो दिस विल बिकम सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी, वी कैन पुट इट हेयर नाउ, और हमारे पास क्या आई हो जाएगा, आई विल चेंज टू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी एंड डेनोमिनेटर में वन प्लस टू टी स्क्वायर, ओके। एंड वी नो सच टाइप ऑफ फॉर्मूला वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ एक्स नहीं है टू टी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर नहीं है टू टी स्क्वायर है, टू को हमें पता बेटे रूट टू इंटू रूट टू इज टू, तो टू मीन्स रूट टू स्क्वायर टी स्क्वायर, दिस विल बिकम रूट टू टी होल स्क्वायर, राइट। अब इसमें हम यूज़ कर सकते हैं इजली ये फॉर्मूला, हमें पता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स, राइट, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, और हमें ये रिजल्ट भी पता है, अगर x की जगह ए एक्स प्लस बी को रिप्लेस कर लें तो वन अपॉन ए टाइम्स जी ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाता है, तो हम यहाँ पर यूज़ करें तो दिस इज़ लाइक ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर हेयर, वी विल गेट वन अपॉन ए टेन इनवर्स ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये रिजल्ट हमने यहाँ अप्लाई किया, वी विल गेट दिस रिजल्ट। अब इस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये रूट टू टी है, जो सिंपल हम चेंज कर रहे थे सेम वाला फॉर्मूला रहेगा, बट कोफिशिएंट ऑफ x जो यहाँ t है, t क्या कोफिशिएंट रूट टू, उससे हमने डिवाइड करना है, तो वी विल गेट दिस इंटीग्रल एज वन अपॉन रूट टू टेन इनवर्स रूट टू टी, राइट, एग्रीड, ओके। बार बार कहती हूँ बेटे ये सब आपको समझाने के लिए है, आप मिनिमम रीजनिंग लिखिए जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये मतलब पूरा इतना एक्सप्लेन रीजनिंग लिखना, और 1 मार्क्स में तो इतना रीजनिंग लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 और 2 में और सिंपल कर दीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार 1-2 मार्क्स में भी आते हैं बेटे, ये तो अभी बड़े हैं, कई स्मॉलर क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में किए हैं वो आ जाते हैं रैशनलाइजेशन वाले। वन अपॉन रूट टू टेन इनवर्स रूट टू टी प्लस सी हो गया इंटीग्रल, बट t को हम रिप्लेस कर दें, t वॉज 10x, तो वी विल गेट वन अपॉन रूट टू टेन इनवर्स रूट टू 10x प्लस सी, ओके। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे बेटे, आपको कोशिश जो आप सिमिलर टाइप के एक साथ समझे, ठीक है। अब ये हमारी बेटे एक्सरसाइज है इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करके इंटीग्रल निकालने के बेस, और इसमें से हम आज ये स्टार वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। आप और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे अपने आप जितने हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं बेटे जिनमें हम एक स्टैंडर्ड मेथड पैटर्न फॉलो करेंगे और आप उसको समझेंगे, और डेफिनेटली मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को भी आपको PDF फॉर्म में दे दूंगी, इफ़ यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, ओके। ये एक्सरसाइज करिए बेटा, इनमें से जितने क्वेश्चन होते हैं करिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके। थैंक्स वेरी मच।